चेयरमैन साहब, जिस तस्वीर के नीचे आप बैठकर पाकिस्तान की इदारों की और 24 करोड़ आवाम की मुस्तकबिल के फैसले करते हैं, तो दिल चाहते हैं कि चूँकि इस बजट के साथ 9 महीने का वाक़या लिंक करते हैं, तो दिल चाहता है कि 9 मई को जना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को, अफ़वाज पाकिस्तान के शुहदा की यादगारों को, अफ़वाज पाकिस्तान के शुहदा के मुजस्सिमों को, रेडियो पाकिस्तान को, GHQ को, दीर किला को, पाकिस्तान की तारीख़ी मुकामात को और पाकिस्तान के गरीब अवाम की अमलाक को जलाने वाला दहशतगर्द इमरान के बारे में अवाम को कुछ बता सकूं, ताकि कौम को पता चले कि इमरान एक दहशतगर्द गिरोह के सरबराह हैं या इमरान एक सियासी लीडर हैं। जनाब चेयरमैन साहब, पाकिस्तान के जिन इदारों अभी आपको दे रहा हूं, आप उसके बाद अबड़ो साहब ने करनी है जी। पाकिस्तान के जिन इदारों के नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर, नाम न ले तंगी साहब, मेहरबानी करें। मैं नाम इसलिए लूंगा कि ताकि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को पता चले कि 9 महीने के दहशतगर्द कौन है। मैं इमरान का नाम लूंगा, इसलिए लूंगा कि ही इज द टेरर ऑफ पाकिस्तान। ओ दहशतगर्द गिरोह के सरबराह है। ये जितना चिल्लाए, मैं उस दहशतगर्द का नाम लूंगा, इसलिए कि उसने पाकिस्तान के शोहदा की यादगारों को जलाकर रख दिया है। वो दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान के अमला को जलाने वाला दहशतगर्द है। मैं नाम लूंगा इसलिए कि उसको पता चले कौम को कि वो पाकिस्तान के दहशतगर्द, पाकिस्तान के शोहदा के यादगारों को जलाने वाला दहशतगर्द है। मैं नाम लूंगा। जनाब चेयरमैन साहब, पाकिस्तान के जिन इदारों के नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया, मैं आज उन शुहदा को सलूट पेश करता हूं जिन शुहदा ने, उन शुहदा के लवाहिकीन को, उन शुहदा के बच्चों को, उन शुहदा की बहनों को, उन शुहदा के भाइयों को मैं सलूट पेश करता हूं कि आज उनके बच्चे, आज उनके वालिदैन अपनी बच्चों की शहादत पर खुशियां महसूस करें। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, आज लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर की बेटी और बाकी शुहदा के बच्चे ये गिला करते हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से कि पाकिस्तान का एक दहशतगर्द टोले का सरबराह इमरान अपनी सियासत चमकाने के लिए, हमारे शुहदा के यादगारों को जला के रख दिया है। आज वो गिला करते हैं, आज बजट पे तकरीर करें प्लीज, गिला करते हैं, आज वो शुहदा के लवाहिकीन गिला करते हैं कि इमरान अपनी सियासत को चमकाने के लिए, ओ शुहदा की चमकाने के लिए ओ दहशतगर्दी पे उतर आया है और ओ शुहदा की यादगारों को जला के रखते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, ये इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बजट पे बात करें बैरामल खान प्लीज, बजट पे बात करें। हम मुसम्मत करते हैं शुहदा की यादगारों को जलाने वाला। आज मैं शुहदा की यादगारों को जलाने वाले इमरान की मजम्मत करता हूं, तो इनको आग लगी है, इन लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इन लोगों ने तो मजम्मत किया था शुहदा की यादगारों को जलाने वाले की। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आता हूं, मैं बजट पे बात करें प्लीज। मैं आता हूं बजट पे, अगर ये मुझे छोड़ दे, अब स्पीच करें। मैं लिंक करता हूं, ये लिंक है, बजट का लिंक है इस दहशतगर्दी वाक़े के साथ। बोले, आप बोले, मैं फिर बोलूंगा। तशरीफ रखें जी। इसको बिठाएं सर।
इनको बिठाएं सर प्लीज। रहमान खान आप बात करें प्लीज, टाइम नहीं है, फिर ना कहना कि अब टाइम कम हो गया, प्लीज बात करें। चेयरमैन साहब मैं आता हूं बजट की तरफ। 10 अप्रैल 2022 को जब सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान को जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म हाउस से निकाल बाहर किया, मेरी लीडर को गाली तुम नहीं दे सकते हो। सुनो, आप बात करें रहमान खान, अपनी बात करें प्लीज। इसी दिन से प्लीज अबड़ो साहब प्लीज तशरीफ रखें, आप भी प्लीज बात करें। इसी दिन से लेकर 9 मई तक दुनिया में पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने की कोशिश की। और चेयरमैन साहब, जब मुल्क में स्टेबिलिटी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो वहां पर इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती है। जनाब चेयरमैन साहब, पिछले 1 साल से दहशतगर्द गुर के सरबराह इमरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के हर चीज को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन मेरे चेयरमैन, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले 1 साल 2 माह से पूरी दुनिया में और हमसाया ममालिक में बराबरी की बुनियाद पर पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश करते। ये सर, इनको बिठाएं। बात करें रहमान खान, मैं बात करता आप भी बात करें जी। आप लोग बैठ जाए अपनी निश्चितों पे, मेहरबानी करें। थैंक यू जी। इसके बाद आप अपनी स्पीच करें, तशरीफ रखें प्लीज जी। जी जनाब चेयरमैन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1 साल 2 महीने से आज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर की गन को पूरी दुनिया में साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो, हमारे मुल्क की इकानमी मजबूत हो, हमारा मुल्क स्टेबल हो और हम पूरी दुनिया में एटमी ताकत पाकिस्तान की इज्जत हो। जनाब चेयरमैन साहब, इमरान की पिछली 4 साल मुद्दत की तबाहकारियों और 1 साल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों की वजह से मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं कि यह एक सियासी बजट नहीं बल्कि एक अवामी बजट है। क्योंकि उस बजट में हुकूमती पार्टियों ने अपनी पर्सनल पॉपुलरिटी को एक तरफ रखकर अवाम की मुश्किल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखकर बजट पेश किया। जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि पिछले 2018 में इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ और पाकिस्तान की पावर सेक्टर में जो पाकिस्तान के अवाम को वो तमाम चीजें महसूस हो रहे थे, बदबख्त प्राइम मिनिस्टर ने जिसको सेलेक्टेड कहते थे, हमने कहा कि यू आर द सेलेक्टेड, लेकिन वो नहीं मानते थे। लेकिन हुकूमत खत्म होने के बाद वो खड़े होकर कह रहा था कि जिम्मेदारी मेरी थी और फैसले कोई और कर रहे थे। और उसने बाजवा को मुहातिब करके कहा कि आपने पाकिस्तान को चलाने की बात की और पाकिस्तान को तबाह किया। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आता हूं हुकूमत के इस बजट में जो पावर सेक्टर में 1074 अरब रुपए सब्सिडी दी। मैं हुकूमत से, फाइनेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं, तजवीज़ देता हूं कि ये जो सब्सिडी है ये गरीब आवाम, जनरल मासेस को फ़ायदा दे रहे या पाकिस्तान के कुछ खानदानों की जेबों में जाएंगे। मेरी तजवीज़ है सर कि सब्सिडी के बजाय पावर सेक्टर में कुछ इक़दाम करें। डिस्कनेक्शन पे तवज्जो दें, मीटराइजेशन पे तवज्जो दें, डायरेक्ट कनेक्शन पे तवज्जो दें, कोंडा कल्चर को डिस्करेज करें, रिकवरी को मजबूत बनाएं। चेयरमैन साहब, मेरी तजवीज़ है मौजूदा हुकूमत से कि जो वापडा में जो मुलाजिमीन है
अगर वो एक मुलाजिम है, वो अपने मुफ्त बिजली के साथ अपने मोहल्ले में अपने मोहल्ले में 10-15 खानदानों को 10-15 लोगों को वो बिजली देते हैं और उनसे माहवार लेते हैं। तो अगर उनको सैलरी में लमसम दे दे, या जो रिटायर्ड हो चुके हैं अगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देती हैं, इसी तरह वो भी करते हैं, तो उनको अगर पेंशन में लमसम दे दे, तो मैं समझता हूं कि बजाय ये कि आप यूनिट की पैसों को की कीमत को बढ़ाते हैं, ये यूनिट जो बढ़ाते हैं पैसे, आप उनको फायदा नहीं दे रहे जो डायरेक्ट कनेक्शन दे रहे, उनको आप नुकसान दे रहे जो बिल देते हैं। तो जो बिल देते हैं उस पर आप बोझ डालते हैं, जो डायरेक्ट उसने कनेक्शन लिए उनके से रिकवरी नहीं करते हैं, आप डिस्कनेक्शन नहीं करते हैं, आप मीटराइजेशन पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप कुंडा कल्चर को डिस्करेज नहीं करें। तो मेरी तजावीज़ है कि इसकी तरफ तवज्जो दे ताकि पावर सेक्टर मजबूत हो। जनाब चेयरमैन साहब। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर ये तो अभी 15 पेजेस बाकी, बाकी वो आप बाद में दिल में पढ़ लेना। जनाब चेयरमैन साहब, हुकूमत ने 9,200 अरब रुपए की टैक्स टारगेट रखा है। अभी चेयरमैन साहब 24 करोड़ आबादी में 40 लाख समथिंग टैक्स देने वाले लोग हैं। अगर मैं टैक्स विथ होल्डिंग टैक्स लगाता हूं, सेस टैक्स लगाता हूं, वहां पे इनकम टैक्स लगाता हूं और इसमें हर बजट में उसकी इंक्रीज मैं करता हूं, तो जो लोग बजट देते हैं चेयरमैन साहब, मेरी तरफ अगर हम आप मुतवज्जे हो जाए, बहुत जरूरी पॉइंट है जी। आजी साहब एतराज कर रहे हैं कि बहरामंद क्यों 12 मिनट बोल रहे हैं, इसलिए मैं उनको कह रहा था कि आज इनको बोलने दें। 25 मिनट भी लोगों ने बोला है ना, तो मुझे तो थोड़ा जी बात करो। तो चेयरमैन साहब, अगर इन टैक्सेस में इजाफा करते हैं तो उन लोगों की क्या गुनाह है जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं। 24 करोड़ में अगर 40 लाख टैक्स देते हैं, तो मेरी तजवीज़ है कि अगर 24 करोड़ में आप 5 करोड़ लोग आप टैक्स में ले आए, टैक्स बढ़ाने की जगह पर टैक्स नेटवर्क में आप लोगों को ले आए, और अगर वो 5% टैक्स देते हैं, तो मैं समझता हूं कि 9 करोड़ की बजाय 18 करोड़ का टैक्स आप इजी कलेक्शन करते हैं। और मैं सिंध हुकूमत को दाद देता हूं, सलूट करता हूं कि सिंध हुकूमत ने लास्ट 4 ईयर से वो अपना टारगेट भी पूरा करते हैं, वो टैक्स भी देते हैं, और उसके टैक्स के बावजूद भी यहां जब तकरीरें होती हैं तो सेंस। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन टैक्स को न बढ़ाएं, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं, ताकि जो हमारा टारगेट 9,200 रुपए का है, इससे ज्यादा आपकी टैक्स कलेक्शन हो। चेयरमैन साहब, बस बहरामद खान चेयरमैन साहब, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर हुकूमत 20 रुपए पेट्रोल में 35 रुपए डीजल में कमी लाते हैं, अभी भी गरीब लोग, अभी भी टैक्सी वाले लोग, अभी भी मोटरसाइकिल और चेंची वाले लोग परेशान हैं। अगर आप हुकूमत ये कैटेगराइज करे कि अगर बड़ी लैंड क्रूजर वाली गाड़ी 500 रुपए पे पेट्रोल खरीदे, अगर करोला वाली 350 रुपए पे पेट्रोल खरीदे, और जो टैक्सी वाले हैं, जो छोटी गाड़ियों वाले हैं, चेंची वाले हैं, मोटरसाइकिल हैं, अगर 100 रुपए पे उसको पेट्रोल लगाएं, तो भी पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, लेकिन गरीब लोगों को जरूर फायदा होगा। इसलिए कि अगर आप छोटे लोगों को फायदा देते हैं तो वो ये इनकी कीमतों को कैटेगराइज करें। जनाब चेयरमैन साहब, मौजूदा हुकूमत ने 30%, 35% इजाफा किया तनख्वाहों में और 17.50 इजाफा के पेंशन में। 32,000 रुपए उसने जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं, लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है कि फैक्ट्री में जो मुलाजिम काम करते हैं उनको 32,000 रुपए मिलते हैं? नो एंड नेवर। चेयरमैन साहब, उनको मिलते हैं 18,000 15,000 रुपए, उनसे दस्तखत लेते हैं, 32,000 रुपए दस्तखत लेंगे, लेकिन उनको सैलरी मिलेगी 15,000 या 18,000 रुपए। तो मेरी तजवीज़ है चेयरमैन साहब कि एक ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएं ताकि अगर हुकूमत ने जो ऐलान किया है उसको इंश्योर करे, इसको इंप्लीमेंट करे, और प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीज है इनको आप दे दें ताकि उन गरीबों का भी घर चल सके। थैंक यू बहरामद जनाब चेयरमैन साहब, थैंक यू सर। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए
अगर आपके मुल्क एक्सपोर्ट बहुत नहीं अच्छी है, तजवीज है ये, अभी आप कॉमर्स कमेटी को दे दें और फाइनेंस कमेटी को, सर कैसे ताकि दे वो दूं? इन पे गौर अगर करें। मैं थैंक यू हाउस वेरी में- मच जी। चलो बस ये 2 पॉइंट मैं करता हूं, जी बाकी जी जल्दी नहीं। करें। अगर हुकूमत के एक्सपोर्ट नहीं है तो जनाब चेयरमैन साहब आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती है, और एक्सपोर्ट तब आप बढ़ सकते हैं जब आप दुनिया की प्रोडक्ट के साथ आप मुकाबला कर सकते हैं। आप अगर टैक्सेस लगाएं, आप अगर गैस की कीमत बढ़ाएं, अगर आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, अगर आप सैलरी बढ़ा दें, तो एक्सपोर्ट कैसे होगा? अगर आप एक इंजन फाउंडेशन बनाते हैं और उस इंजन फाउंडेशन की कीमत आपकी 1000 है और दुनिया में उसकी कीमत 800 है, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर आपकी फैक्ट्री बंद होगी, आपकी प्रोडक्शन खत्म होगी, आपकी बेरोजगारी में इजाफा होगा, तो बेरोजगारी में इजाफा होगा, आपकी पैदावार नहीं होगी, फिर आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट चाहते हैं तो इन चीजों में कमी ले आएं ताकि आप दुनिया की प्रोडक्ट के साथ मुकाबला करें। आखिरी तजवीज मेरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ड्यूरिंग द फ्लड सिंध के साथ एक कमिटमेंट की है, एक वादा किया है, लेकिन अभी तक उस वादे को ऑनर नहीं किया है। तो इस वक्त तो फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है, बाकी वज़रा भी नहीं है, लेकिन इसको मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सिंध के साथ ड्यूरिंग द फ्लड, जो फ्लड इफेक्टिव्स है उनके साथ जो कमिटमेंट की है उसको ऑनर करें, ताकि फ्लड इफेक्टिव्स का जो जिंदगी है उसको महफूज करें और उनको भी जीने का हक मिले। तो मेरी तजवीज़ से प्राइम मिनिस्टर से अपील है कि उस कमिटमेंट को ऑनर करें ताकि सिंध के अवाम को अपना हक मिले, जो हक प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था। आप मुझे मौका नहीं देते तो मैं क्या कहूं, इसलिए कि मेरी आखिरी बजट स्पीच है, होना ही चाहिए कि आप मुझे मौका दे दे 10-15 मिनट। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जनाब सैफुल्लाह आबड़ो साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह हमें जिंदगी दे कि फिर भी बजट स्पीच पेश करूं, लेकिन ये मेरी इस सेनेट इंशाअल्लाह आखिरी बजट स्पीच है और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच।